हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा तो ठीक ठाक रहा। वैसे आप लोग मेरा तो देख ही चुके हैं, सारे शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट भी कीजिएगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाली हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो गाइस, सबसे पहला कि लाल धागा बाबा की जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमको वो पीरियड नहीं आ रहे हैं टाइम पे, या पीरियड बहुत फ्लो में आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, ऐसा कुछ। तो बहुत लोग मेरा रिव्यू मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 महीने से लगभग मैं लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि एक डब्बा मैं पहले भी मंगवा चुकी थी अपनी सिस्टर से, और दूसरा मैं खुद जाके लेके आई हूँ। तो 2 महीने से मेरी जो पीरियड है वो 30 डेज़ पे आ रही है, पूरी पूरी 30 डेज़, मतलब एक दिन ना इधर ना एक दिन उधर। और पहले मेरी जो साइकिल थी ना वो 25 दिन की साइकिल थी, कभी 24 दिन में आ जाता था, कभी 23 दिन में आ जाता था, ये ही चलता था। और इसकी वजह से मैं इतने सारे डॉक्टर को दिखा चुकी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया गाइस, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरे को मेरे पीरियड में कोई राहत नहीं मिली। ऊपर से फ्लो बहुत कम हो गया था। लेकिन जब से मैं ये आहार ले रही हूँ, मुझे फ्लो तो लगभग मेरा वैसा ही है, बहुत ज़्यादा सुधार उसमें नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं कहूँगी आपको। फ्लो मेरा लगभग वैसा ही है, 1.5 दिन का मैक्सिमम 2 दिन का ऐसा ही जाता है। लेकिन मेरे पीरियड जो है ना वो ऑन टाइम हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून था, क्योंकि मुझे टेंशन इसी बात की होती थी कि अगर पीरियड टाइम पे नहीं आएंगे या पीरियड सही नहीं आएंगे तो फिर भैया प्रेगनेंसी कैसे होगी। क्योंकि आप सबको पता है हम सब प्रेगनेंसी के लिए ही ट्राई कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी के लिए आपका पीरियड साइकिल का अच्छा होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसके चलते बेहद ज़्यादा परेशान थी कि भाई ये क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन लाल धागे बाबा का आशीर्वाद है कि कम से कम मेरे पीरियड जो है वो 30 डेज़ पे आने चालू हो गए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आपकी फॉलिकल स्टडी का क्या हुआ, फॉलिकल स्टडी करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। तो उसका भी जवाब मुझे देना था कि जी हाँ, मुझे फॉलिकल स्टडी करवानी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं करवाया था कि मैं अब करवाऊँगी इसका फॉलिकल स्टडी। तो अभी क्या है कि फॉलिकल स्टडी में 4-5 दिन के बाद सोचा है मैं कि करवाऊँगी, क्योंकि इसका एक टाइम होता है। तो उसके बाद मैं फॉलिकल स्टडी ज़रूर करवाऊँगी, एक बार तो ज़रूर करवा के देखूँगी कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि अब क्या है ना गाइस, डे बाय डे समय निकल रहा है, और प्रेगनेंसी की कहीं ना अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि भैया प्रेगनेंसी हो जाए। और पता नहीं क्यों, भगवान जाने हम पर क्यों नहीं कृपा हो रही है। मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर हम पे क्यों नहीं कृपा हो रही, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि सबने कहा, मैं लाल धागे बाबा की जो लाइव देखती हूँ उसमें बाबा बोलते हैं कि आप एक टाइम नहीं तो 2 टाइम आरती कीजिए, आप आहार को टाइम पर लीजिए, आप संकल्प डेली लीजिए। और वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट का जो है वो नहीं आया है। तो थोड़ा डेमोलाइज्ड हो रही हूँ मैं भी कि भाई अब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन अब क्या ही बोले, अब इतने, अब मैं अगर मैं अपने लिए बोलूँगी तो बहुत लोग जो 6 महीने 1 साल से वेट कर रहे हैं वो भी फिर वो और ज़्यादा डेमोलाइज्ड हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में। लेकिन हाँ, मैं हर औरत की पेन को समझ सकती हूँ गाइस, मैं खुद उस पेन से गुजर रही हूँ। तो मैं इस बात से मैं रियलाइज़ करती हूँ कि भाई क्या अभी मेंटल ट्रॉमा से हम गुज़र रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ कि इस बार मैं रक्षाबंधन में मेरी ननद जो है उन्होंने भी हमको घर बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई। क्योंकि जाने से ना सिर्फ सवाल होते हैं, सिर्फ सवाल होते हैं कि क्या हो रहा है, तुम लोग ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, तुम लोग ऐसे नहीं करा रहे हो, वैसे नहीं करा रहे हो। मतलब बहुत बहुत टिपिकल स्थिति है। और दूसरी चीज़ है कि वो लोग गाँव में रहते हैं, और गाँव की स्थिति आपको अच्छे से पता है कि गाँव की स्थिति सबसे ज़्यादा भयानक है। कि वहाँ पर तो लोगों को मतलब कुछ भी कर लो लेकिन हो जाना चाहिए। अब कुछ भी क्या कर लें, मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी क्या कर लें। हर चीज़ तो कर रहे हैं भाई। मैंने एक बार HSG करवाया, दोबारा भी मैंने उतना पेन से HSG करवाया, हर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अजमेर तक जाके आ गई मैं। अब मेरे को नहीं समझ में आता कि मेरे पास क्या है, अब मैं क्या करवाऊँ। IUI करवा लिया, IUI फेल हो गया, IVF भी अब एकमात्र रास्ता बचता है। और जब कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देता है ना गाइस, तो फिर लगता है कि चलो यार क्या करें, IVF ही करवा लो। लेकिन IVF में एक तो सक्सेस रेट है नहीं, दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो भी सोचना पड़ता है कि हाँ कैसे हैंडल करेंगे इतना एक्सपेंस। और चलो कर भी लिया और नहीं हुआ
तो देखो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग का होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट भाई अपने अपने हिसाब से तो सबको अपना अपना पेन है ना। और अब हर चीज़ खुल के मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या इश्यूज़ है, क्या है नहीं है, बट टेंशन तो है गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब रही बात व्रत की, बहुत लोग मुझसे व्रत पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैं थर्सडे को फास्टिंग करूँगी, थर्सडे को ही मेरा फास्टिंग का प्लान है कि मैं थर्सडे को करूँगी, क्योंकि मैं गुरुवार मेरे लिए शुरू से शुभ रहा है, तो मैं गुरुवार से फास्टिंग उठाने का सोचा है कि मैं गुरुवार से उठाऊँगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बहुत टेंशन हो रही है मुझे, पता है इस बार की रक्षाबंधन में ना सबसे ज़्यादा मेरा मन इसीलिए उदास था। सच पूछूं, इस बार मैं बहुत उदास थी कि यार मतलब क्या ही जवाब दे लोगों को, मतलब मैं अब बहुत परेशानी फील हो रही है मुझे। आप लोग कहते हो ना दीदी आप अपने मन की बात कर दो, हमको भी बता दो, तो लो आज मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आपको कि मैं भी बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। और अब क्या बोलूँ, आप ही बताओ क्या बोलूँ, आप ही लोग आज मुझे सजेस्ट करो। हर बार मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, इस बार आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं ऐसा क्या करूँ, फिर ऐसा क्या रास्ता है। पुत्रदा एकादशी वो भी किया, जो जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं मैं वो भी कर रही हूँ। पता नहीं यार, पेशेंस लूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंस लूज़ हो रहा है, और बहुत टेंशन भी हो रही है। क्या करें बताओ। खैर मेरी टेंशन से आप लोग भी टेंशन में आ जाओगे, क्या ही बोलूँ मैं आपको। लेकिन यही बात है कि इतना टेंशन ले लेके ना एक दिन सच में दिमाग ना पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। और लोगों को क्या लगता है ना कि भैया इनको तो टेंशन ही नहीं है, ये तो बिना टेंशन के घूम रहे हैं, इनको तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है यार, अब अपना पेन हम कहाँ कहाँ जाके सबको लोगों को बताएं, नहीं बता सकते ना। क्या करेंगे किसी को पेन बता के, कोई क्या ठीक कर देगा बताओ, कोई क्या ठीक कर देगा। कोई ठीक कर दे तो बता देते हैं चलो भैया हमारा पेन बांट लो, वो भी तो नहीं कोई हो सकता है, तो क्या ही बोले हम। मेरे पास पता है सच बताओ तो मैं यूट्यूब पे हूँ, आप लोग हैं मेरे पास, कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरे जैसा सफ़र कर रहे हो, आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, आप मेरे साथ शेयर कर लेते हो, मन में थोड़ा सा तसल्ली रहता है। बाकी तो बाहर तो किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कुछ नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। और दिल में बहुत दर्द भी है गाइस, क्या बोलता हूँ, बहुत सारी तकलीफ भी है मन में, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलो खैर छोड़िए, मैं फॉलिकल स्टडी कराऊंगी, ज़रूर बताऊंगी आपको। और हाँ पीरियड तो टाइम पर हुए हैं, फ्लो में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो दवाई कंटिन्यू करूंगी मैं, देखते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरा विश्वास डगमगा गया, विश्वास नहीं डगमगा है, बस बाबा को बोल रही हूँ कि बाबा इतनी परीक्षा ना लें, दे दे। मेरे को भरोसा तो बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, लेकिन बस यही है कि अब हो गया ना, कितना परीक्षा लेंगे आप, अब हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ और गाइज मैं 9 बजे रात में लाइव आऊँगी, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में ज्वाइन कीजिएगा। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए, मेरे को मन भी नहीं लग रहा, बात नहीं हुई है हमारी, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से रात में लाइव में 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ हर हर महादेव। और जो भी लोग नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।